कि देखिए, आप पढ़िए जो प्रोविज़न है, लोग पढ़ नहीं रहे हैं या जानबूझ कर गलत बोल रहे हैं। इसमें क्या किन किन कैटेगरीज का उल्लेख है? शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, फिर कौन सी कैटेगरी है? डिसेबल्ड। डिसेबल्ड में सिर्फ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब नहीं आते हैं, उसमें अपर कास्ट भी आते हैं। फिर जेंडर भी है ना? फिर क्षेत्र भी है। तो इसका मतलब यह है कि किसी भी आधार पर अगर आप भेदभाव करेंगे, उस भेदभाव के खिलाफ शिकायत करने का, उस भेदभाव के क्या रेड्रेसल निकालने का एक मैकेनिज्म, एक तरीका इसमें सुझाया गया है। तो इसमें से उच्च जाति के लोगों को ऐतराज क्यों है? वो कह रहे हैं नियमों का गलत इस्तेमाल किया जा सकता है। यह बात तो जब दहेज हत्या के खिलाफ कानून आया, दहेज के खिलाफ, तो भी कहा गया। जब डोमेस्टिक वायलेंस को लेकर कानून की बात की जाती है तो मर्द कहने लगते हैं इस्तेमाल होगा, है ना? दहेज को लेकर आया तो तुरंत लोग कहने लगे कि उसका औरतें इस्तेमाल करेंगी। अब ये सोचने की ज़रूरत है कि कल तक तो वो औरत आपका परिवार चलाने वाली थी, आज आप कह रहे हैं इस कानून के आते ही कि वो पहला काम करेगी इसका गलत इस्तेमाल करने का। तो आप, हमारा दिमाग किस तरह का है? उसी तरह वर्क प्लेस, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को लेकर कानून आया, उसमें भी हंगामा किया गया, इस कानून का दुरुपयोग होगा। लेकिन अगर आप अध्ययन करेंगे या SC ST एट्रॉसिटी, एंटी एट्रॉसिटी एक्ट, उसके बारे में भी कहा गया इसका दुरुपयोग होगा। लेकिन किसी ने अब तक अध्ययन करके यह आंकड़ा नहीं दिया है कि इन कानूनों को इसलिए हटा देना चाहिए कि इनका दुरुपयोग हो रहा है। तो आप या तो स्टडी से साबित कर दीजिए कि दरअसल इन कानूनों का दुरुपयोग हुआ है, तब तो हम मान लेंगे। तो ऐसा कानून जब भी आता है उत्पीड़ित वर्ग के लिए, तो जो उत्पीड़न में शामिल रहते हैं वो फौरन कहते हैं देखिए देखिए हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो जाएगा। ये एक सीधी सी बात है। जो जैसा मैंने कहा कि इस तरह के जो दूसरे कानून हिंदुस्तान में पहले आए हैं, हर कानून पर यह आरोप लगाया गया है कि इस कानून का दुरुपयोग होगा। लेकिन हमारे पास कोई आंकड़ा नहीं है जिससे ये दिखलाया जा सके कि इसका नियमित रूप से इक्का दुक्का दुरुपयोग भी होंगे। हर कानून का होता है। सर, आपको नहीं लगता जो लोग विरोध कर रहे हैं उन्होंने सही से ये गाइडलाइंस पढ़ी नहीं? जैसे आपने EWS का जिक्र किया, मैंने आपको बताया कि वो या तो सीधे ढंग से उन्होंने पढ़ा नहीं, या वो पढ़ के जानबूझकर गलत बोल रहे हैं। तो सर, क्या आप ये कह रहे हैं कि लोग जो लोग विरोध कर रहे हैं वही प्रताड़ना कर रहे हैं, इसीलिए वो विरोध कर रहे हैं? ये मैं नहीं कहूँगा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जिनके हाथ में अब तक सब कुछ था, है ना, अब लोग क्या कह रहे हैं? लोग कह रहे हैं देखिए कैंपस में हंसी मजाक भी अब अपराध हो जाएगा। तो आप ऐसा हंसी मजाक क्यों करना चाहते हैं जो किसी के जाति को लेकर हो? ये अधिकार आप क्यों अपने ऊपर लेना चाहते हैं? लोग कहते हैं कैंपस में अब माहौल फ्री नहीं रह जाएगा। तो मैं क्यों फ्री हूँ आपको औरत कह के आपका मजाक खिल्ली उड़ाने को, या आपके साथ कुछ छीटाकशी करने को, या किसी की जाति को लेकर, या किसी की विकलांगता को लेकर? मैं ये फ्रीडम क्यों चाहता हूँ? सर, एक बड़ी बात तो बता दीजिए सर, आपको डर नहीं लग रहा है कि कोई फंसा देगा SC ST आपको? क्योंकि आप भी ब्राह्मण समाज से, तो ब्राह्मण समाज ही सड़कों पर है। ब्राह्मण समाज सड़कों पर है, उच्च जाति के लोग सड़कों पर हैं, और यह डर आपको लगे कि कोई फंसा लेगा, मतलब मुझे ये बहुत ही बेतुकी बात लगती है। सर, वो नारे का फिर क्या? शर्मा का कहना है कि अगर मोदी जी को जो नहीं मानता है वो अपने बाप को भी नहीं मानता है। अब इस तरह के बेहुदा वक्तव्यों के बारे में हम क्या करें? भारत का स्तर इतना नीचे गिर गया है और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इतना नीचे गिरा दिया है, और वो भारत के लोगों को और भारत के हिंदुओं के बारे में उनकी राय इतनी ख़राब हो गई है कि वो ये सुनकर चुप रह जाएंगे, ऐसा वो सोचते हैं। सर उस नारे का क्या, जो जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, फिर मोदी समानता का का अधिकार तो भाई तो ये तो हिंदुओं में ही कुछ लोग उत्पीड़न महसूस कर रहे हैं ना, और वो हिंदुओं से ही कह रहे हैं कि भाई हम उत्पीड़न नहीं महसूस करना चाहते हैं। तो अगर आप एकता चाहते हैं तो आप उनकी बात सुन लीजिए। लेकिन सर, ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है, 14, 15, 21 का हवाला देते हो, सुप्रीम कोर्ट ने रोक भी लगा दी है, आप कैसे देखते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम सुनेंगे, तो ये सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव पर ही आया था। सुप्रीम कोर्ट सुने, ठीक है। नहीं, आज नई अपडेट आ गई है, लगभग रोक लगा दी है कि गलत इस्तेमाल हो सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट जिस तरह काम कर रहा है, हम यह देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में अब कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से इंसाफ की उम्मीद करना
एक सपना देखना है। कोर्ट ने कहा उल्टी दिशा में हम जा रहे हैं अगर ये कानून लागू होता है। कोर्ट ने ही इसको लागू करने के लिए कहा था। पर सर जब आप कोर्ट अपनी पिछली बात को ही भूल गया। सर कह रहे जब गलत आप लोग इस्तेमाल हो सरकार की नीति का भाई सरकार ने आंकड़े दिए हैं, सरकार के आंकड़े हैं, मैं इस सरकार का आलोचक हूँ, लेकिन इस सरकार का ही आंकड़ा है कि पिछले 5 वर्षों में 118% वृद्धि हुई है। सरकार का ही आंकड़ा है, सरकार के आंकड़े पर ये। और फिर ध्यान रखिए, यह जो नियमावली लागू हुई है 2012 की नियमावली से कई मायनों में ये कमज़ोर है। अगर आप तुलना कर लेंगे दोनों में तो कई माना सर। कोर्ट ने कहा इसको इम्प्रूव कीजिए, लेकिन इफेक्टिव बनाइए। इफेक्टिव बनाने की जगह इसको और डाइल्यूट कर दिया गया है ना। कमेटी कैसे बनेगी, कमेटी का हेड कौन होगा, कमेटी में रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, ये सारे सवाल हैं। सर कुछ लोग कह रहे हैं ओबीसी वोटर्स को लुभाने के लिए कानून ये नियम लाए गए हैं, आप इसे कैसे देखते हैं? क्या पॉलिटिकल एजेंडा है इसके पीछे? मैं किसी भी तरह का स्पेकुलेशन नहीं करना चाहता हूँ। हिंदुस्तान में अभी जो कुछ भी हो रहा है, ये सरकार जो कर रही है, मैं ये मान नहीं सकता कि वो भली मंशा से कर रही है। ये सुप्रीम कोर्ट के दबाव पर ये लाया गया, लेकिन मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि आप 2012 की नियमावली और इस नियमावली की तुलना कर लें। यह नियमावली काफ़ी कमज़ोर है 2012 के मुकाबले। वो गज़ट नोटिफिकेशन किया है, वह गज़ट नोटिफिकेशन है हिंदुस्तान के कैंपसेस में, हिंदुस्तान के उच्च शिक्षा संस्थानों में जो अलग अलग तरह का भेदभाव होता रहा है, उस भेदभाव को कैसे ख़त्म किया जाए और उसके तरीके क्या निकाले जाएं, इसको लेकर यह नोटिफिकेशन है। लेकिन ये कोई नई चीज़ नहीं है, क्योंकि 2012 में अगर आपको याद होगा इस प्रकार का एक की नियमावली पहले लागू कर दी गई थी। यह जो नई नियमावली है जो अभी घोषित की गई है, यह 2012 की नियमावली की जगह ले रही है। 2012 की नियमावली में ही जो कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, बाकी शिक्षा संस्थान हैं, उनमें अलग अलग आधार पर भेदभाव का जिक्र था और उस भेदभाव को ख़त्म कैसे करें, अगर उसको लेकर शिकायत करनी है तो शिकायत कैसे करें, इन सब का प्रावधान, इन सब का प्रोविज़न उस नियमावली में था। तो ये जो अभी नियमावली लागू हुई है ये कोई नई नहीं है, ये 2012 की नियमावली की जगह ले रही है। और ये इसलिए कि 2017 से लेकर अब तक रोहित वेमुला के खुदकुशी और पायल तड़वी की खुदकुशी के बाद से सुप्रीम कोर्ट में जो याचिकाएं थी, अर्जियां थीं, उन पर सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया जिसके चलते यह नियमावली लागू हुई। और इससे किसको एतराज़ हो सकता है, क्योंकि यह बात कर रही है किसी भी तरह के भेदभाव के विरुद्ध कैंपस में एक तरह की जागरूकता और उसके लिए मैकेनिज्म, कौन सा मैकेनिज्म होगा उसकी। तो इसमें किसी को एतराज़ क्यों होना चाहिए? जनरल कैटेगरी वही नारे लग रहे हैं जो जेएनयू में लगते थे। एक मिनट, जनरल कैटेगरी का मतलब अपर कास्ट नहीं होता है। ये बहुत दिलचस्प है कि सोशल मीडिया पर बाकी जगह कहा जा रहा है ये जनरल कैटेगरी के लोगों के साथ अन्याय है, लेकिन जनरल कैटेगरी एक टेक्निकल टर्म है। जनरल कैटेगरी में अगर आप मान लीजिए एडमिशन ले रहे हैं, अगर आप जॉब में जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो जो कट ऑफ मार्क्स हैं उस कट ऑफ मार्क्स के ऊपर जो भी होगा वो जनरल कैटेगरी में होगा। तो वो शेड्यूल कास्ट भी हो सकता है, शेड्यूल ट्राइब भी हो सकता है, वो कोई भी ओबीसी भी हो सकता है। तो जनरल कैटेगरी का मतलब है सारे जाति समुदाय, सिर्फ उच्च जाति नहीं। लेकिन जो अपने को उच्च जाति का कहते हैं वो खुद को अभी जनरल कैटेगरी कह रहे हैं, तो वो खुलकर क्यों नहीं कह रहे हैं कि हम उच्च जाति के लोग हैं, वो जनरल कैटेगरी क्यों कह रहे हैं?